हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहले सीखा बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद में हमने सीखा होमोजीनियस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना, बाद में रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीखा, और अभी हम लीनियर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं, जिनमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हमने काफी क्वेश्चन सोल्व आउट भी कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई। देखिए, सबसे पहले हमको डी एक्स अपॉन डी वाई लेना है या डी वाई अपॉन डी एक्स लेना है, ये कैसे पता लगेगा। इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है या वाई है। यहाँ पर देखिए वाई का कोई भी टर्म्स है वो जैसे वाई स्क्वायर दिया हुआ है या टेन इनवर्स वाई दिया हुआ है। फर्स्ट डिग्री में कोई भी y की कोई टर्म्स नहीं है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं ले सकते। यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टर्म्स है वो फर्स्ट ऑर्डर उसमें फर्स्ट डिग्री में रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर में डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई दोनों बन सकते हैं, लेकिन इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, वही फर्स्ट ऑर्डर में है। बाकी y तो हो या तो वाई स्क्वायर में या टेन इनवर्स y में। तो यहाँ पर क्या लेना होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। ये हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ भी रहेगा, फिर भी अगर आप डी एक्स अपॉन डी वाई कर रहे हो तो अगर इंटीग्रेशन इजी हो रहा है तो डी एक्स अपॉन डी वाई ही ऑपरेट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑपरेट नहीं करना है। तो सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी वाई बनाइए और ये सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। लिखिए गिवन इक्वेशन can be written in the form dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिखिए इसे। जब dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिखोगे, देखिए क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी वाई इजकल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे ऐसे लिखोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको नेक्स्ट, dx अपॉन डी वाई प्लस जो टर्म्स है दोनों को डिवाइड कीजिए, टेन इनवर्स वाई को और x को। तो देखिए क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सोल्व आउट का होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज dx अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, वेयर p और q क्या रहते थे, फंक्शन रहते थे किसके, y के। तो ये इसे इक्वेशन 1 दीजिए और इसे इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जब कंपेयर करते हैं तो p इक्वल टू क्या आता है, देखिए p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही रहेगा। और q इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस
वाई स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आई, p इक्वल टू आ गया और q इक्वल टू हमारे पास में टर्म्स आ गया। नाउ IF इक्वल टू क्या होगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अरे यही रहेगा, IF इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ई दी पावर पी डी वाई। तो ये IF इक्वल टू यहाँ पे आ गया, IF इक्वल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई। और 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो गया टेन इनवर्स वाई। तो आई एफ क्या आ गया टेन इनवर्स वाई। आई एफ इजक्वल टू आ गया ई दी पावर टेन इनवर्स वाई और ये टर्म्स आ गई आपकी आई एफ। अब देखिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो क्या होता है, एक्स इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन होता है क्यू इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में डी वाई। सॉल्यूशन वी नो दैट solution is given by सॉल्यूशन क्या रहता है इसका, y x इंटू आई एफ रहता है इसका। ये ध्यान देना x इंटू आई एफ, जब डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो क्या रहता है x इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dy। अरे यही टर्म्स रहती है ना, q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dy। तो यहाँ पे देखिए देख x इंटू आई एफ है ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजक्वल टू q क्या है यहाँ पे, q है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया ई दी पावर टेन इनवर्स वाई। अरे यही आया ई दी पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन में या इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी वाई। अरे यही रहेगा। अभी देखिए जो टर्म्स है उसे लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। जो लेट करके जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं वो देखिए किस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करोगे। लेट टेन इनवर्स वाई इजकल टू टी लोगे आप, टेन इनवर्स वाई इजकल टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इजकल टू डी टी। अरे यही आएगा डी वाई इजकल टू डी टी। तो टर्म्स क्या आ जाएगी देखिए एक्स ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स वाई को टी रखोगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर को डी टी रख दिया, टी इंटू ई दी पावर टी डी टी। अरे यही टर्म्स आया। आइलेट लगाओ और सोल्व आउट कर दो। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा, आगे तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं तो उनका इंटीग्रेशन किया जाता है आइलेट से। आइलेट क्या बोलता है कि जो फंक्शंस आइलेट में पहले आता है उसे फर्स्ट लीजिए और जो फंक्शन आइलेट में बाद में आता है उसे सेकंड लीजिए। तो आइलेट में देखिए अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल से पहले आता है तो टी फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फिर देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए टी इंटू ई दी पावर टी माइनस, फिर क्या बोलता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, टी का डिफरेंशिएशन वन और ई डी पावर टी का इंटीग्रेशन ई दी पावर टी डी टी। अरे यही रहेगा, प्लस में सी आ गया। अभी देखिए यहाँ से जब सोल्व आउट करते हैं तो ये आएगा एक्स ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू आ गया टी ई दी पावर टी माइनस ई दी पावर टी प्लस सी। पुट कीजिए टी इजकल टू टेन इनवर्स वाई, पुट टी इजकल टू टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। अरे टेन इनवर्स वाई पुट करेंगे, पुट कीजिए टी इजकल टू टेन इनवर्स वाई। जब टेन इनवर्स वाई पुट करेंगे तो देखिए क्या फंक्शंस बनता है, एक्स एज इट इज इंटू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू आ गया टी की जगह रखा हमने टेन इनवर्स वाई
ई दी पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई दी पावर टेन इनवर्स वाई प्लस में सी। अभी देखिए ई दी पावर टेन इनवर्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए एलएचएस और आरएचएस को, तो ये फंक्शन आ गया एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया टेन इनवर्स वाई माइनस वन, टेन इनवर्स वाई माइनस वन। और सी को जब टेन इनवर्स ई दी पावर टेन इनवर्स वाई से डिवाइड करोगे तो ये फंक्शन आएगा सी इंटू ई दी पावर माइनस के टेन इनवर्स वाई। अरे यही आएगा, कोई डाउट किसी को? इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्व आउट फाइंड आउट किया हमने। देखिए dx अपॉन dy लेना है या dy अपॉन dx लेना है, या आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंक्शंस है वो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो कई बार dy अपॉन dx क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर भी हम dx अपॉन dy फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन को बचाना है, हमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं बनाना है ज़्यादा से, जिससे दिया हुआ है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बना देना है। तो क्या है कि सबसे पहले हमको पता करना है कि dx अपॉन dy करने से ईजी हो रहा है या dy अपॉन dx करने से ईजी हो रहा है, और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई दी पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू जीरो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए y के जो भी फंक्शन आ रहा है, y को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर या ई दी पावर टेन इनवर्स वाई आ रहा है, सिंपल y कहीं भी नहीं आ रहा है, तो y को नहीं लेना है यहाँ पे, फिर हमको x को लेना है। तो x के लिए जब डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो डेरिवेटिव हमें dx अपॉन dy करना पड़ेगा। तो लिखिए इसको फॉर्म सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन can be written, given equation can be written in the form, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे? देखिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म dx अपॉन dy dx अपॉन dy, जब माइनस करोगे तो ये बन गया प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आ गया x इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इस फॉर्म में? इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, नाउ इसे इक्वेशन वन दीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब x डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, dx अपॉन dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ है y की। यही इक्वेशन रही। नाउ फ्रॉम कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन का कंपेयर करते हैं। जब इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन का कंपेयर करोगे तो देखिए क्या आता है, p इक्वल टू क्या टर्म्स मिली, p इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये मिली p इक्वल टू, और q इक्वल टू क्या मिला, q इक्वल टू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यही टर्म्स आएगी, p इक्वल टू एंड q इक्वल टू हमारे पास में आ गया। नाउ IF इज गिवन बाई, IF क्या रहता है, IF रहता है ई दी पावर पी डी वाई, क्या रहता है, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। जब आई इसकी इंटीग्रेशन करोगे ई इक्वल ई दी पावर वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ से देखिए क्या टर्म्स आता है, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया ई दी पावर टेन इनवर्स वाई। अरे यही टर्म्स आई, कोई डाउट किसी को, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई। अभी देखिए आई एफ हमारे पास में आ गया। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय,
सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है? देखिए सॉल्यूशन का मैं बोल रहा हूँ कि x इंटू आई एफ करते हैं। क्या करते हैं? x इंटू आई एफ। जब डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x इंटू आई एफ इजकल टू होता है इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, आई एफ मल्टीप्लिकेशन में q dy। अरे ऐसे दिया जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए x एज इट इज x इंटू आई एफ क्या है? ई दी पावर टेन इनवर्स y, ई दी पावर टेन इनवर्स y। अरे यही है इजकल टू आई एफ है ई दी पावर टेन इनवर्स y और मल्टीप्लिकेशन में q को लिखिए। तो q फंक्शन क्या आया हमारा? ई दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही आया ई दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया ई दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया dy मल्टीप्लिकेशन में। देखिए इंटीग्रेशन कीजिए किस तरीके से इंटीग्रेट होगा और सोल्व आउट होगा। तो इंटीग्रेशन करने के मेथड तो आपको यार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से सोल्व आउट हो पाएंगे। तो लेट कीजिए, लेट ई दी पावर टेन इनवर्स वाई को अगर हम टी लेते हैं, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू लीजिए टी। जब ई दी पावर टेन इनवर्स वाई को टी लेंगे तो देखिए यहाँ जब डिफरेंशिएट करें तो ई dy पावर टेन इनवर्स वाई का एज इट इज हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, और जब टेन इनवर्स वाई का करेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई इजकल टू डी टी। अरे यही आएगा फंक्शन। रखिए वैल्यू और सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है। x मल्टीप्लिकेशन में रहेगा एज इट इज x ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, x ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू देखिए जब ई दी पावर टेन इनवर्स वाई को t रखोगे तो ये बन गया t और ई दी पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या कर दिया हमने dt, तो ये हो गया t dt। अरे ऐसे ही रहा। अब देखिए x दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, सेम फॉर्मूला लगेगा और सोल्व आउट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आएगा x ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू प्लस में आ गया c। सेम है। अभी देखिए जब t की वैल्यू रखिए पुट t इजकल टू क्या रखेंगे ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई। अरे यही पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए x इंटू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजकल टू आ जाएगा जब ई दी पावर टेन इनवर्स वाई का स्क्वायर होगा तो क्या हो गया ई दी पावर टू टेन इनवर्स वाई, ई दी पावर टू टेन इनवर्स वाई अपॉन टू प्लस में आ गया c। और ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए एक तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक dx अपॉन dy को लेना है या dy अपॉन dx को लेना है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को किसको लेने पे इजी हो रहा है उसी को आप लेके सोल्व आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वन। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से जब सोल्व आउट कर रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स को कहाँ लेके जाओगे? y तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा नहीं, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन can be written, given equation can be written in the form देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी वन है, ऐसा नहीं है, y भी पावर तो वन है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म बनाना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू वाली, वो फॉर्म बन नहीं पाएगी डी वाई बाई डी एक्स से, तो इसीलिए हम डी एक्स अपॉन डी वाई लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इजकल टू आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। अरे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इक्वेशन ऐसे आ गई डी एक्स अपॉन डी वाई
माइनस एक्स इजकल टू क्या आ गया, dx अपॉन dy माइनस एक्स इजकल टू आ गया y प्लस 1। अरे यही आई इक्वेशन। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैसे दी जाती है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस dx अपॉन dy प्लस py इजकल टू q। अरे ऐसे रहता है dx अपॉन dy प्लस py इजकल टू q। इसी तरीके से रहती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो रहती है dx अपॉन dy प्लस py इजकल टू q। ऐसे रहती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, या क्या रहती है इसमें बताइए। स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dx अपॉन dy प्लस px इजकल टू q रहती है, py रहती है dy बाई dx वाली टर्म में। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे इसे। जब dy बाई dx रहता है तब रहती है py इजकल टू q, और यहाँ रहती है px इजकल टू q, वेयर p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x के। इसे इक्वेशन दीजिए 1 और इसे इक्वेशन दीजिए 2। बाय कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जब कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से कंपेयर किया तो p इजकल टू आ गया -1, p इजकल टू आ गया -1 और q इजकल टू आ गया y प्लस 1। अब देखिए मैंने बोला था कि p और q क्या है, या तो फंक्शन होने चाहिए y के या होना चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ पर फंक्शन और y और कांस्टेंट ही है। अब देखिए नाउ IF इजकल टू क्या रहता है, e दी पावर इंटीग्रेशन p dy। अरे यही रहता है, इजकल टू आ गया e दी पावर इंटीग्रेशन माइनस के 1 इंटू dy, और इसे क्या लिख सकते हैं आप e दी पावर माइनस y। अरे IF इजकल टू क्या आ गया, e दी पावर माइनस के y। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन इज गिवन बाई, देखिए सॉल्यूशन है वो क्या दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमने ऊपर भी स्टडी किया है, x इंटू आई एफ रहता है इजक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रहता है, q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dy। अरे यही रहता है, कोई डाउट किसी को। तो यहाँ से देखिए x इंटू आई एफ, तो x इंटू ई दी पावर माइनस के y इजकल टू q रखिए, q की वैल्यू क्या आई है, देखिए q इजकल टू है 1 प्लस वाई। अरे 1 प्लस वाई है, q इजकल टू तो 1 प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया ई दी पावर माइनस वाई और डी वाई। इंटीग्रेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहता है, x इंटू ई दी पावर माइनस वाई एज इट इज इजकल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो फंक्शन आ गया ई दी पावर माइनस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन y इंटू ई दी पावर माइनस वाई डी वाई। अरे ऐसे ही रहा। अभी देखिए आइलेट लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। आइलेट में क्या है, जो अल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो एक्सपोनेंशियल से, तो इसको सोल्व आउट करेंगे आइलेट से। x इंटू ई दी पावर माइनस वाई, कोई डाउट यहाँ तक, x इंटू ई दी पावर माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा इजकल टू ई दी पावर माइनस वाई डी वाई हो गया ई दी माइनस ई दी पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा प्लस। इसमें जब आइलेट लगाओगे तो अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड लीजिए। तो फर्स्ट का हो गया फर्स्ट का हो गया इंटीग्रेशन, फर्स्ट को रह गया एज इट इज, सेकेंड का कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये आ गया माइनस ई दी पावर माइनस वाई इंटू वाई आ गया। कोई डाउट इसमें, माइनस फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया y का, जब ये डिफ्रेंशिएशन होगा ना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो y का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया 1। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो रहा है। y क्या आ गया, उसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो गया 1
इंटू ई दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस आएगा ई दी पावर माइनस वाई, तो ये फंक्शन आ गया डी वाई। कोई डाउट किसी को? अभी देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आती है, प्लस में सी भी ले लीजिए, यहाँ से आया एक्स ई दी पावर माइनस वाई इक्वल टू बन गया, देखिए माइनस 2 हो जाएगा ई दी पावर माइनस वाई और माइनस ई दी पावर माइनस वाई इंटू वाई, प्लस में आ गया सी। अरे यही बना, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से देखिए जब ई दी पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो एक्स इक्वल टू आ गया सी इंटू ई दी पावर वाई माइनस 2 प्लस वाई आ जाएगा और ई दी पावर वाई से ई दी पावर माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फंक्शन आपका आंसर होगा। देखिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। आपकी जो बुक्स भी होगी कहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ भी रहेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं बताएगा, तो यहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होता है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वहाँ पे टर्म्स को खा जाता है। एग्जाम जो इसमें क्वेश्चंस रहता है आपका, वहाँ पर क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी टर्म्स में सोल्व आउट कर देता है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट टर्म्स को सोल्व आउट करके देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। बुक्स कभी इंटीग्रेट करके नहीं बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, x प्लस 2y क्यूब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्या टर्म्स लें, देखिए आप अगर हम यहाँ पर x को y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो y की पावर 3 भी आ रही है, तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं ले सकते तो किसे लेना पड़ेगा, x को डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन कैन बी given equation can be written in the form, can be written in the form। कौन सी फॉर्म में लिख सकते हो इसे, देखिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसे dx अपॉन dy की फॉर्म में जब लिखते हैं तो देखिए क्या आता है, dx अपॉन dy इक्वल टू आ गया x प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई। अरे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इक्वल टू क्या फंक्शन आया, x अपॉन वाई, जब ये 2qy क्यूब को डिवाइड किया तो ये हो गया 2y स्क्वायर। अरे यही रहेगा। कंपेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जब x डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है तो रहती है dx अपॉन dy प्लस px इजकल टू q। अरे यही रहती है dx अपॉन dy प्लस px इजकल टू q। ईयर p एंड q क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ y के। इसे इक्वेशन 1 दीजिए और इसे इक्वेशन 2 दीजिए। नाउ फ्रॉम कंपेयर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करते हैं। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो देखिए क्या मिलता है, p इजकल टू माइनस के 1 अपॉन वाई और q इजकल टू 2y स्क्वायर। अरे यही मिला, p इजकल टू एंड q इजकल टू। नाउ आई एफ इजकल टू क्या रहता है, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अरे यही रहता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो यहाँ से क्या आया, देखिए आई एफ इजकल टू आ गया ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई आ गया माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई। यहाँ से देखिए क्या फंक्शन आता है, आई एफ इजकल टू ई दी पावर माइनस के log वाई
माइनस जब अपर जाएगा तो ये 1/y बनेगा, और इधी पावर लोग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y एज इट इज आ जाएगा। अरे ये सही होगा। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे। सॉल्यूशन इज गिवन बाई, जब डिपेंडेंट वेरिएबल x रहता है तो सॉल्यूशन क्या रहता है x इंटू आई एफ रहता है ना। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन इज गिवन बाई x इंटू आई एफ। एक्स इंटू आई एफ इजक्वल टू होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी वाई। अरे ये रहता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए x इंटू आई एफ करोगे तो ये हो गया x अपॉन वाई इजक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q क्या है यहाँ पे 2i², तो 2i² एज इट इज इंटू आई एफ 1/y डी वाई। देखिए ऐसे टर्म्स बनेगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इंटीग्रेट करोगे y को तो x⁴n वाले फॉर्मूले से होगा x⁴n+1/n+1, तो ये हो गया 2 इंटू y²/2 प्लस में SC, और यहाँ से आपका सॉल्यूशंस क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन रहेगा x/y इजकल टू y² प्लस c, और ये सॉल्यूशंस रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इसका आंसर आ गया x/y इजकल टू y² प्लस c। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे भी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व आउट करेंगे, 2-3 लेक्चर और लेके आएंगे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, और इसके बाद में केमिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।